कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो आपके जीवन में आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके अध्यात्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोल सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि बने। तो देखिए, आप जब दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं तो स्वयं यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाने लगते हैं, क्योंकि जो सत्य है और सत्य है और सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ शिव ही हैं। उनका तत्व रूप ही जो सत्य है, और अन्यथा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए जब भी वर्तमान को आप हमेशा लेके चलते हैं, जैसे आज के दिन ही, तो आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैं धर्मपरायण होकर किस किस कार्य को किया और न्यायपूर्वक किस किस कार्य को किया। ये चीज़ें जो हैं आपको ना हमेशा एक सुनहरा और सुंदर स्वरूप लेकर आती हैं, आपकी एक नींव का निर्माण करती हैं, जो कि कल को भी आपके सुरक्षित रखती हैं। और यही नहीं, आपका जो ये जो मृत्यु का जो भय है ना, आपका जो भय है, मतलब संसार में आप जीते तो हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का भय लगा रहता है कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। चाहे वो सांसारिक जीवन में छूट जाए, चाहे आध्यात्मिक जीवन में छूट जाए। जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, वहाँ के चीज़ों को आप पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि आप जो है ना, मृत्यु से नहीं डरते हैं, आप प्रकृति के जो अनुसार जीने से डरते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत संघर्ष होता है ना, मतलब संघर्ष इन द सेंस कि आप सिर्फ अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, आपको दृढ़ संकल्पित रहना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे से दिनचर्या को भी मेंटेन करना पड़ता है। आपकी जो कार्य होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, प्रकृति के अनुरूप भी होते हैं। तो आप ना प्रकृति के अनुरूप रहने से, अनुसार रहने से आप डरते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको मृत्यु का भय दिखाती है। क्योंकि आप जो है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आप जब प्रकृति के अनुसार चलते हैं ना, तो आप अपने रास्ते में बहुत सारे ऐसी लोगों को भी खड़े कर लेते हैं जो न चाहते हुए भी आपके प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं, और आपके साथ ईर्ष्या के संबंध हो जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वो आपकी दिव्यता से अपनी क्षमताओं को ना मैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि दिव्य बनने के लिए आपको प्रकृति का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्रकृति के अनुरूप कार्य करने ही पड़ेंगे, धर्मपरायण और न्यायप्रिय तो होना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका वर्तमान जो है वो सुखमय हो। आपका वर्तमान ही नींव है आपके कल के सुखमय जीवन के लिए। तो आपका वर्तमान